कस में रखकर अपनी माँ के पास आए और माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा माँ मेरी युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है कि युद्ध देखने से पहले मुझे 2 वचन दे करके जाओ। कि मैया कौन से वचन? पहला वचन युद्ध में जो हारेगा उसका सहारा बनोगे, और दूसरा वचन कि किसी को पीड़ा नहीं हो, हमेशा सत्य की राह पर चलना। बोले मैया जैसे आपकी आज्ञा। उधर रास्ते में उनको कुछ नाग कन्याएं मिली। नाग कन्याओं ने कहा कि हम आपको देख करके मोहित हो गए हैं, आप हमारे साथ विवाह कीजिए। उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाला, मैं विवाह करने का इच्छुक नहीं हूं, भगवान शिव का उपासक हूं। यह कहकर के आगे बढ़े हैं। उधर भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरी आ गया तो युद्ध तुरंत जीत जाएंगे कौरव। ब्राह्मण का वेश धारण किया और कहा बालक आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मैं युद्ध देखने के लिए जा रहा हूं, बड़ी इच्छा है। बोले युद्ध में ऐसा आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं सब में छेद कर दूंगा, पहले आप ये मेरा सामर्थ्य देख लीजिएगा। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा और जैसे ही उसने बाण छोड़ा है सारे पत्तों को भेदते हुए भगवान कृष्ण के पैरों की तरफ घूमने लगा। बोले मैं समझ गया आप कोई ब्राह्मण नहीं है, पैर उठाइए वरना ये बाण आपके पैर को भेद दे। भगवान कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा कि पुत्र मुझे तेरा शीश चाहिए। बर्बरी बोला यदि मैं आपको अपना शीश दे दूंगा तो युद्ध कहां से देखूंगा? भगवान कृष्ण बोले मैं तुझे अमरता का वरदान दे करके और तुझे स्थान दे करके तू सब युद्ध देखते रहना। तो हिमालय के पर्वत पर जो अरावली पर्वतमालाओं में आते हैं उनमें उसका शीश रखा है। पुराने समय में उनको टेसू कहते थे, आज के समय में खाटू श्याम बाबा कहते हैं। और शीश रखा है, जिस तरफ वो हंसता लाखों सैनिक गिर जाते थे। अमरता का वरदान उनको प्राप्त करा करके युद्ध का प्रारंभ हुआ। और उसी युद्ध में जो किन्नर भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, ऐरावन नाम का एक पुत्र था अर्जुन का। और भगवान कृष्ण बोले जब तक पांडवों में से किसी की एक की बलि नहीं दी जाएगी तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते। और बलि कैसी? जो युवा बालक हो। ऐरावन बोला बिल्कुल मेरी बलि देने के लिए तैयारी, पर एक दिना को ब्याह करेंगे। अब सभी राज दरबारियों से राजाओं से कहा गया कि भैया एक दिन का कोई ब्याह कर लो। अब कोई राजी नहीं हुए कि एक दिन का विवाह हम करेंगे तो हमारी पुत्री तो विधवा हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण ने एक दिन की नारी बने। एक दिन की नारी बन करके ऐरावन का जब वध हुआ तो रात्रि में विलाप किया है उन्होंने, अपनी छाती ठोक ठोक के रुदन प्रारंभ किया। तब से किन्नरों की ये महिमा रही है। भगवान कृष्ण की एक रात की वो पत्नी बनते हैं और दूसरी रात जो मनाते हैं उसमें विधवा बन करके रोते हैं। अब युद्ध के विश्राम हुआ और सभी पांडवों को लेकर के बर्बरी के पास आए और बर्बरी के पास आकर के भगवान कन्हैया ने वरदान दिया कि कलयुग में तू सच्चा देव कहलाएगा। जो तेरे दरबार में आकर के तुझसे कुछ भी मांगेगा वो सब उसकी प्राप्ति होगी। ऐसा है मेरा श्याम। आज इस कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, जो भी मनोकामना आप करेंगे आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बाबा श्याम के नाम से एक बोल श्याम प्यारे की, बोल लक्ष्मण दातार की, बोल सच्चे दरबार की।
प्यारा सबके